तो ये इसमें कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि बहुत सारे अबंडेंट में प्रेजेंट होते हैं। और किसी किसी बैक्टीरिया में किस तरह की अलग रिएक्शन होती है, किसी बैक्टीरिया में कुछ अलग तरह की रिएक्शंस होती है, तो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं। इसका मतलब ये है क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। अब जो कुछ बैक्टीरिया है वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके, राइट। आगे देखते हैं। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, या तो वो फोटोसिंथेटिक होंगे या वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे। कीमोसिंथेटिक यानी वो केमिकल्स का यूज करेंगे, राइट। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स। अब लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी कैसे बैक्टीरिया की है, जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, राइट, इन कंपैरिजन टू ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स की जो मेजोरिटी है वो, ऑटोट्रॉफ्स क्या है, माइनॉरिटी में है, ठीक है, और हेटरोट्रॉफ्स मेजोरिटी में है। सच दैट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, और सॉरी, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। यानी कि हेटरोट्रॉफ्स का मतलब है कि या तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर फूड एज अ पैरासाइट, या फिर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर फूड। अब हम इसकी ही बैक्टीरिया यानी मोनरा किंगडम की ही पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, या पहली क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज आर्के बैक्टीरिया। ये जो मोनरा किंगडम है ये फर्दर दो क्लास में डिवाइड है, या दो कैटेगरी में डिवाइड है, दैट इज आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया की। देखिए क्लास, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। एक सेकंड क्लास, extreme salty areas, that is halophiles, hot springs thermoacidophiles and marshy areas methanogens। देखो आर के बैक्टीरिया को क्लास क्या बोला जाता है, एक तरह से प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है, या प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो आर्के बैक्टीरिया क्लास, ये बहुत ही हार्श हैबिटेट में रहते हैं। हार्श हैबिटेट का मतलब है कि ऐसे हैबिटेट में जहां पर नॉर्मल लाइफ फॉर्म्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत ही सॉल्टी एरियाज में रहते हैं ये, ठीक है, सॉल्टी एरिया, जो जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं उनको, दैट इज हेलोफाइल्स। दूसरी कैटेगरी क्या है, जो कुछ बैक्टीरिया जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो। थर्मो जहां भी वर्ड आता है यानी कि हीट से रिलेटेड है। थर्मो एसिडोफाइल्स, यानी कि हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में, हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में। हाई एसिड का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर भी है उसका, राइट। एंड नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, दैट इज मार्शी एरियाज में रहते हैं। मार्शी एरियाज जैसे कि, और ठीक है, मार्शी एरियाज में रहते हैं जो थोड़े नमी वाले एरिया होते हैं, जैसे जो र्यूमिनेंट एनिमल्स का गट होता है, या ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो गोबर होता है उसमें भी क्या मिलते हैं, मिथेनोजेंस मिलते हैं। तो मार्शी एरियाज में कौन से आर्के बैक्टीरिया रहते हैं, दैट इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, राइट। तो देखो क्लास, आर्के बैक्टीरिया के जितने भी आर्के बैक्टीरिया के जितने भी अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया हैं वो सब हार्श हैबिटेट्स में रह रहे हैं, जहां पर नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, राइट। So archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। अब जो आर्के बैक्टीरिया वो दूसरे बैक्टीरिया से क्यों अलग है, या यू बैक्टीरिया से वो क्यों अलग है, क्योंकि इसके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है, या बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, जिसकी वजह से वो हाई या फिर कह सकते हैं कि हार्श हैबिटेट्स में वो सर्वाइव कर पाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट से एक्सट्रीम कंडीशंस में वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, या बैक्टीरिया की पूरी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो अब आगे देखते हैं, तो आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव किस वजह से कर पाते हैं हार्श हैबिटेट्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, राइट। आगे हम बात करते हैं, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस।
यानी कि मीथेन जो बायोगैस होती है, जो गोबर से निकलती है इन ऑर्गेनिजम्स की, वो किसकी वजह से बनती है? जस्ट बिकॉज ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी की हम अगर बात करें तो दैट इज यू बैक्टीरिया, राइट। यू बैक्टीरिया को क्लास, देखो यू बैक्टीरिया जो है वो थाउजेंड्स यानी कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्या होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के बैक्टीरिया प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं क्लास, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनमें क्या होती है भाई? रिजिड सेल वॉल होती है। देखो मोनरा किंगडम के सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन उनके कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि वो आर्के बैक्टीरिया है या यू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर कुछ आर्के बैक्टीरिया के अगर कुछ बैक्टीरिया मोटाइल है तो उनमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे स्पाइरेला है, फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होगा। अगर मोटाइल नहीं है तो फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लैजिला किसमें क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। द साइनोबैक्टीरिया also referred to as blue green algae have chlorophyll A similar to green plants and a photosynthetic autotroph। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल है यूबैक्टीरिया का, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्लास, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। उसके एग्जांपल जैसे कि नोस्टॉक, ठीक है। इसका ये डायग्राम भी दिया हुआ है। अब इसको आगे देखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसमें कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कैसे? फोटोसिंथेटिक है, यानी कि लाइट की इनको जरूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। फिगर 2.2 में आप इसको देख सकते हैं, इसका डायग्राम। ये किसका डायग्राम है? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे देखते हैं। दिस साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। अब जो साइनोबैक्टीरिया वो कैसा हो सकता है? यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यानी कि सिंगल सेल वाला भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, यानी कि कॉलोनीज बनाने वाला भी हो सकता है, फिलामेंटस भी होता है, यानी कि सीधा एक फिलामेंट जैसा भी दिख सकता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है? या तो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं क्या? साइनोबैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में बहुत सारी स्पीशीज आती है, राइट। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मेराइन वाटर में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी के आसपास वहां भी दिख सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एल्गी मतलब कि वो धरती पर भी दिख सकते हैं। इसको एल्गी, पहले इसको एल्गी कैटेगरी में रखे जाते थे, प्लांट्स में हम समझते थे क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? बैक्टीरिया है। लेकिन कैसे बैक्टीरिया है? जो फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफ्स है, राइट। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in the polluted water bodies। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हम इस साइनोबैक्टीरिया की बात करें, कौन सा साइनोबैक्टीरिया? दैट इज नोस्टॉक। अगर हम नोस्टॉक की बात करें तो नोस्टॉक कैसा है? कॉलोनियल है, यानी कि कॉलोनीज बनाते हैं। देखो क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि नोस्टॉक जो है बहुत सारी सेल से बना है। एक सेल ये हो गई, 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 लेकिन ऐसा नहीं है क्लास, ये गलत है। ये सेल नहीं है, ये क्या है? कॉलोनीज है। ये पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर, लेकिन क्या है इसमें? ये बहुत सारी क्या बनी हुई है? लेकिन इसमें क्या बनी है? बहुत सारी कॉलोनीज बनी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि कॉलोनीज है इसमें। एक मिनट क्लास, ठीक है, कॉलोनीज बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? हेस्ट्रोसिस्ट। ये बनानी बहुत जरूरी होती है। और जितनी भी कॉलोनीज है, देखो ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जितनी भी कॉलोनीज है, ये इनके जो अराउंड है वो क्या है? म्यूसिलेजिनस शीथ है, ठीक है। एक जिलेटिनस शीथ बोलते हैं इसको। जेली टाइप लेयर होती है जो इसको पूरे ऑर्गेनिज्म को कवर करके रखती है, इस पूरे नोस्टॉक को कवर करके रखती है, राइट। इन पूरी कॉलोनीज पे ये चढ़ी हुई होती है, राइट। तो इसमें देखो यही कह रहे हैं, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जहाँ पॉल्यूटेड वाटर होता है वहां पर ये ब्लूम बनाते हैं। ब्लूम मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी हम देख, यानी हमें वो विजिबल भी होने लगेंगे। इतना ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होना कि हमें नेकेड आइज से वो एरिया दिखने लगे, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे, नहीं। हम जब जैसे
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाए तो हम उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, एक एक यूनिट मान के देख सकते हैं, ये सबने मिलकर एक यूनिट बना लिया, वो हमें दिख रही है, राइट। तो ऐसे वो ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell called heterocyst, example nostoc and anabena। अब देखो जो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि नोस्टोक हो गया, ये एग्जाम्पल किसका, नोस्टोक का, नोस्टोक हो गया या एनाबेना हो गया, इनमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है, जैसे लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, वैसे ही ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसमें, इन हेट्रोसिस्ट में, ठीक है। इसके थ्रू जो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है, राइट। आगे तो ये क्या थे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब हम आगे यू बैक्टीरिया की बात करें तो दूसरी तरह के बैक्टीरिया आते हैं, दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गए, इन सबको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम देयर एटीपी प्रोडक्शन। और क्या करते हैं, उस जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। कौन सी एनर्जी का, जो ऑक्सीडेशन के टाइम पर नाइट्राइट्स और ये जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको वे यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन में, राइट। आगे देखते हैं, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। अब ये इनका एक और रोल है कि ये रिसाइकल करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, क्लियर। आगे देखते हैं क्लास, नेक्स्ट आगे अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो नेक्स्ट बैक्टीरिया आपका आता है, दैट इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है, आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, किसको बहुत ज्यादा अमाउंट में, किसकी कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो चाहे वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो, बेसिकली जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उनकी कंपैरिजन में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। अब इनमें जो बहुत मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, यानी कि वो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पर वो करते हैं, फीड करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हो गए वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन अफेयर्स पर या ह्यूमन के जो बहुत सारे वर्क हैं उन पर क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि जैसे ह्यूमंस का कुछ भी वेस्ट है या उनका हाउस होल्ड वेस्ट या कुछ है उनको डिकम्पोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होता है ह्यूमंस की लाइफ में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं उनके फूड में यूज हो रहे हैं, उनके नेचर में ऐसे यूज हो रहे हैं कि जिसकी जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, उन्हें बेटर कंडीशंस मिल पा रही है, राइट। देखिए कैसे, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, वही दही बनाने के लिए यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है दही बनाने के लिए, और लैक्टोबैसिलस क्या है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, यानी कि लेग्यूम्स लेग्यूम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पल्सेस हो गई, आपकी दालें हो गई, इनको लेग्यूम्स बोलते हैं। उनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स किसकी हेल्प से होती है, इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे कि नोस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, हेट्रोसिस प्रेजेंट होती है, राइट। आगे देखते हैं, जिसकी वजह से ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, किसमें, रूट्स में, किसके रूट्स में, लेग्यूम्स के रूट्स में, पल्सेस का जो पौधे होते हैं जैसे कि प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इन सब के उसमें। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं या कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो ह्यूमंस को क्या करते हैं, ह्यूमन जिनकी वजह से डिजीज हो जाती है, किसमें, प्लांट्स में भी डिजीज होती है, ह्यूमंस में भी डिजीज होती है, जिनकी वजह से एनिमल्स में भी, पेट्स में भी, मतलब ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, राइट। तो डिजीज कैसी कैसी, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया,
टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर प्लांट्स में होता है वो हो गया, एज वेल एज नॉन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, और भी बहुत सारी डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकंड क्लास। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन मतलब एक बॉडी से दो बॉडी बन जाना, दैट इज फिजन। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये पहले सिंगल था लेकिन अब इसमें साइटोप्लाज्म, इसका जो आउटर जो सेल वॉल है ये डिवाइड होना शुरू हो गई है, और ये क्या है, दो सेल बनने वाली, यानी कि दो बैक्टीरिया बनने वाले इससे। तो डिवाइडिंग बैक्टीरिया है, पहले डीएनए डिवाइड हुआ है, ठीक है, फिर बाहर का जो मटेरियल है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। देख, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ, उसके बाद क्या, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो रही है, और उसके बाद साथ साथ में क्या हो रही है, सेल वॉल डिवाइड हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो मेनली क्या करते हैं, फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूसेस स्पोर्स, लेकिन कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स या न्यू बैक्टीरिया, राइट। आगे देखते हैं। They also produce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि देखो, एक्चुअल में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखता है, नहीं होता है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे समझते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स में जो डीएनए होता है वो डीएनए ट्रांसफर होता है बेसिकली, ठीक है, डीएनए ही तो ट्रांसफर होता है। तो इसको एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह समझा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह समझा जाता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा नेचर शो करते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। कहीं क्या करते हैं यो, कि दूसरे बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर कराते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो होता है, यानी कि इस बैक्टीरिया का डीएनए जो नया बैक्टीरिया है उसके उसमें ट्रांसफर करके एक नया बैक्टीरिया बनाते हैं, यानी कि जेनेटिक ट्रांसफर से क्या करते हैं, एक नया बैक्टीरिया बनाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही प्रोसेस होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, राइट। आगे देखते हैं। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। अब माइकोप्लाज्मा क्या है, ऐसे बैक्टीरिया हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, एक्सेप्शन है। दे आर स्मॉलेस्ट। अगर हम कहें वेरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है ऑन दिस अर्थ, अ वेरी स्मॉलेस्ट सेल on this earth, that is mycoplasma, right? They are the smallest living cell known and can survive without oxygen, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट सेल्स हैं। मैनी माइक्रोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे जो माइक्रोप्लाज्मास हैं वो क्या है, पैथोजेनिक है, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में, राइट, यानी कि डिजीज कॉज करते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्लास, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। अभी हमने पहला किंगडम पढ़ा है, दैट इज किंगडम मोनेरा। अब नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। ये क्लास हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं टॉपिक। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको समझ में आए, आप अगर आपको मेरा पढ़ा है वो आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।